सो हेलो पीपल। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात कर रहा था। जब मैंने वो वीडियो खुद मैंने देखा तो उसमें साउंड अच्छा नहीं था और मुझे लगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी थी वो पूरी नहीं थी। अगर मैं अपने लिए बिजनेस एनालिस्ट के लिए ढूंढ रहा था तो क्या मैं उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता? मुझे लगा शायद मैं नहीं होता और वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी। तो ये वीडियो मैं बता रहा हूँ और इस वीडियो में मैं सैलरी भी बताऊँगा कि कहाँ से कहाँ तक होती है और क्या क्या थोड़े से और इंसाइट दूंगा, एकदम डीप नॉलेज दूंगा। अगर आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट किसी कंपनी में ज्वाइन करना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो और इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये मैं एक लिंक में भी दे दूंगा जिसको आप आराम से डिस्क्रिप्शन से लेके देख सकते हो एंड यू कैन सी कि आप कैसे एज अ बिजनेस एनालिस्ट किसी भी आईटी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि एक बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है। ठीक है। अ बिजनेस एनालिस्ट यूज डेटा टू फॉर्म बिजनेस इंसाइट्स एंड रिकमेंड चेंजेस इन द बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कैन आइडेंटिफाई द इश्यूज इन वर्चुअली एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आईटी प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है, बट एक बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो आपके एक कंपनी के फाइनेंसेस को भी मैनेज करता है, ऑपरेशंस को भी मैनेज कर सकता है और मैनेजमेंट को भी मैनेज कर सकता है। ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट का रोल ये भी होता है। देखो, दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक बिजनेस एनालिस्ट जो आईटी सेक्टर में है, वहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट आता है और उसमें वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है बिजनेस एनालिस्ट कि क्लाइंट के बिजनेस को समझता है, उनके फाइनेंसेस को, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करता है। अभी जो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम क्या होता है और जब वो कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी के लोगों की, या फिर कह सकते हैं कि कंपनी का जो जिसने उन्हें हायर किया है। अब बात आते हैं सैलरी पे। तो सैलरी जो होती है, अगर आप एज अ जूनियर ज्वाइन करते हो तो आपकी 6.5 हो सकती है और एक्सपीरियंस के साथ आपका 15 भी हो सकता है। तो 6.5 टू 15.3 वैरी करता है, बट ये हाईली चांसेस है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अगली चीज़ बात करूँ कि कोडिंग की, कि इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा नॉलेज अगर आपके पास होता है टेक्नोलॉजी का तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। बात आते हैं अब स्किल्स पे। ठीक है। तो एक बिजनेस एनालिस्ट के पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए? पहले तो बिजनेस एनालिसिस करनी आनी चाहिए, उसे डेटा को देखना चाहिए, डेटा की एनालिसिस कर पाए और उसके बेस पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ पाए। अजाइल सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मिलता है डोमेन, तो वहाँ पे अगर आपको एजाइल आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। एसक्यूएल एक्सपेक्टेड है, हर कंपनी में एक्सपेक्टेड नहीं होता है, किसी किसी कंपनी में मांग लेते हैं कि आपको एसक्यूएल और एमएक्स एक्सेल आती हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए और एंड डेटा एनालिसिस, जो मैं पहले पॉइंट में बोल चुका हूँ कि बिजनेस एनालिसिस में आना चाहिए, वो भी थ्रू डेटा। अच्छा, एक और होता है जिसको बोलते हैं डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट क्या डिफरेंट होते हैं? देखो, सेम ही होता है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो भी डेटा को एनालाइज करता है और जो डेटा एनालिस्ट होता है वो भी डेटा को एनालाइज करता है। पर डेटा एनालिस्ट थोड़ा सा टेक्निकल का ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी और पूरा वैल्यू बेस्ड होता है। नाउ अनदर इज हाउ टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। तो पहले ही तो आपको अपने बिजनेस एनालिस्ट की स्किल को शार्प करना पड़ेगा। कोई कोर्स ले लो और सर्टिफिकेशन ले लो। अब जिन्होंने बीसीए किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, क्या वो बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हैं? सी डिपेंड करता है कि जो भी आपके ऑफ कॉलेज में जो भी प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं वो किस लिए आपको हायर कर रहे हैं। आपको कोडर के लिए कर रहे हैं, बिजनेस एनालिस्ट के लिए कर रहे हैं, क्यूए के लिए कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपके अंदर बिजनेस एनालिस्ट की काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं तो वो आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट भी हायर कर लेते हैं। और अगर आपके पास एमबीए किया है आपने तो वो आपके लिए हमेशा प्लस पॉइंट ही रहता है। एज अ बिजनेस काफ़ी आसान रहता है वो। बट अगर यू आर समवन जो आईटी सेक्टर में और बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता है तो आप बन सकते हो, उसमें कोई आपको मना नहीं करेगा। इट जस्ट कि आप उस कंपनी में अप्लाई करो जहाँ पे एज अ कंसल्टेंट और एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको हायर किया जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया एयरलाइन मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट, तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो कंपनी क्या मांगती है आपके अंदर, कि अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट हो क्या यहाँ ज्वाइन करते हो तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन हर डोमेन नहीं, कुछ डोमेन्स के मैंने लिए हैं और बेस्ड ऑन डैट हम देखेंगे कि क्या वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं, या फिर अगर हम बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब एक बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट में डोमेन नॉलेज होना। अब डोमेन नॉलेज का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशंस देख रहे हो तो आपका डोमेन क्या है? ऑपरेशन। आपको पता है उसके बारे में, उस डोमेन के बारे में पता है। लाइक सेकेंड एग्जांपल, फाइनेंसेस एक डोमेन हो गया कि आपने कोई एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करी जो फाइनेंसेस में डील करती है, लाइक कोई एक स्टॉक ब्रोकर हो गया कंपनी।
जैसे जीरोदा है, ग्रो है, अगर आप यहाँ पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट करते हो तो ये कहा जाता है कि आपके पास फाइनेंसेस की नॉलेज है, आपका डोमेन क्या है, फाइनेंस है। और एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं, जैसे एयरलाइन है, ठीक है, तो आपका एयरलाइन डोमेन में आपको अच्छी नॉलेज है, आपको फ्लाइट्स हो गया, टिकट्स कैसे होनी चाहिए, क्या क्या ऑफर्स आने चाहिए, उसके बारे में आपको डोमेन नॉलेज है पूरा, कि कैसे डोमेन, पूरा एयरलाइन डोमेन कैसे वर्क करता है। सेम मैं फूड में ले सकता हूँ कि फूड में कैसे आपका डोमेन है। होटल मैनेजमेंट आपका एक डोमेन हो सकता है कि आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में पूरा पता है कि एक होटल कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे एयरलाइन मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट है, और ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन था जो मैंने उठाया था, और इसमें क्या मांगते हैं अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट एयरलाइंस में जाते हो। अब एयरलाइंस में देखो, यहाँ पे तो बिजनेस एनालिस्ट आईटी सेक्टर में भी होता है और यहाँ पे भी होता है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट की डिमांड सिर्फ सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर में नहीं है, बल्कि हर डोमेन में है, हर जगह पे है। अब जैसे ये एयरलाइंस के बिजनेस एनालिस्ट की बात हो रही है, अगर आपने बीसीए बीटेक किया तो फिर आप आईटी सेक्टर में ही जाओगे, एंड आई वुड से कि हाँ, उसमें ही स्टार्ट में आईटी सेक्टर में ही जाना सही है, बिकॉज फिर वहाँ पे आपका सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। एंड एज्यूमिंग कि आप, क्योंकि आपने बीसीए एमसीए किया हुआ है तो आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में नहीं थे, आप आईटी सेक्टर में ही थे, तो आपके पास उतना डोमेन नॉलेज नहीं होगा, एयरलाइन हो गया या फिर होटल मैनेजमेंट हो गया, नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपने बीटेक बीसीए किया तो इस आईटी सेक्टर में बिजनेस एनालिस्ट के जाओ। बाकी मैं बता देता हूँ कि क्या है। अब जैसे एयरलाइन में है, ठीक, अब क्या मांगते हैं वो कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पैसेंजर रिवेन्यू जनरेट करना चाहिए, ठीक है, कि पैसेंजर से रिवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं जिससे कि और भी रिवेन्यू आप कंपनी का या उस एयरलाइन का जनरेट करा सकते हो, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ थर्ड पॉइंट की आइडेंटिफाई द रिवेन्यू इंप्रूवमेंट्स, ठीक, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसा उन्हें बताओगे जिससे उनका रिवेन्यू जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक, थ्रू चेंजेस इन प्राइसिंग ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स, पैसेंजर सेगमेंट्स एंड जर्नी टाइप कॉमा सीजन, ठीक, जो भी सीजन है, जो भी जर्नी टाइप है, उसके बेस पे कैसे आप रिवेन्यू को इन्हेंस करा सकते हो, ठीक। एक्सप्लोर न्यू रिवेन्यूज मार्केट सेगमेंट्स टू इन्हेंस एंड इम्प्रूव रिवेन्यूज। आप एक्टिव हो कि बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और उन सबको एनालाइज करके कैसे आप कंपनी को हेल्प कर सकते हो इनका रिवेन्यू इम्प्रूव करने में। सेम अब इस पॉइंट में देखो क्या है कि रिवेन्यू एंड कॉस्ट बजटिंग, फॉरकास्टिंग एंड टारगेट सेटिंग, टारगेट सेट करना, फॉरकास्ट करना कि आगे आने वाले टाइम पे क्या डिमांड हो सकती है एयरलाइंस की, या कितने पैसेंजर्स जाएंगे, कितना हमारा रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो फॉरकास्ट करना। फॉरकास्ट का मतलब होता है कि आपने एज्यूम कर लिया कि फ्यूचर में ऐसा होगा बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, कि पास्ट में इस मंथ में ऐसा रिवेन्यू जनरेट हुआ था, इस मंथ में ऐसे लोग जा रहे थे या यहाँ पे ज़्यादा गए थे। एक्सपेक्टेशन है कि फॉरकास्ट करें हम कि आगे फ्यूचर होने में भी इस महीने में इतना रिवेन्यू हमारा जनरेट हो सकता है, और हम उसके बेस पे टारगेट सेट करेंगे। और ये बिजनेस एनालिस्ट करता है कि हमने भाई टारगेट सेट किया, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सेट किया वो हो जाएगा, बट आप क्योंकि फॉरकास्ट कर रहे हो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है कि आगे क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आगे कोविड आएगा और सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो बस वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, आप कुछ बजट या फॉरकास्ट करोगे और उसके बेस पे कुछ गोल सेट करोगे। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस इन द बिजनेस एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस, and this is I think the most important thing that every person, every organization wants in a business analyst, कि आप चैलेंजेस समझ पा रहे हो बिजनेस के, और उस चैलेंजेस को समझ के एक सॉल्यूशन लेके आप आ रहे हो फॉर दैट कंपनी, फॉर दैट बेनिफिट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मॉनिटर कंपटीशन टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड द रिस्क। तो बिजनेस एनालिस्ट मतलब कॉम्पिटिटर्स को देखना ही पड़ेगा आपको कि वो कैसे कर रहे हैं और कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर रहे हो। तो मेन थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन का रिवेन्यू अच्छा जनरेट करना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना और उसको इम्प्रूव करना। अब एक दूसरा डोमेन है नेटवर्क मैनेजमेंट, और इसमें बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या रोल और क्या कॉम्पिटेंसीज मांगी गई थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। सी द फर्स्ट पॉइंट कि कंडक्टिंग कंपेरेटिव प्राइसिंग एनालिसिस एंड सपोर्टिंग द नेटवर्क मैनेजर्स टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन यूटिलाइजिंग सेफ कीपिंग वैल्यूज, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, कैश बैलेंसेस, डेबिट क्रेडिट इंटरेस्ट रेट कार्ड्स एंड स्पेंड डेटा। कंपैरेटिव प्राइसिंग एनालिसिस करनी है, प्राइसिंग की एनालिसिस करनी है। इंप्रूविंग द डेटा क्वालिटी बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिव्यूइंग द डेटा एनोमलीज एंड वर्किंग विथ रिलेवेंट टीम्स टू रिजॉल्व, conduct a root cause analysis and take the steps to prevent recurrence. Same analysis, identify, review, bring a solution and take the steps. Tracking progress of all pricing analysis through the different stages and
इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंस फॉर एस्टिमेटेड सेव्स। बहुत ही हार्ड वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। पर अगर देखा जाए फर्स्ट पॉइंट कि ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑल प्राइसिंग एनालिसिस, तो प्रोग्रेस ऑफ ऑल प्राइसिंग एनालिसिस, जितनी भी प्राइसिंग होती है उसकी एनालिसिस करनी है और उसके बेस पे कुछ लेके आना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। मतलब ये फील्ड जो है, ये जॉब जो है वो आपसे मांगती है पूरा क्या, एनालिसिस 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 एंड ब्रिंगिंग अ सॉल्यूशन। और इस चीज़ में अगर आप रहते हो, सॉल्यूशन, अगर आपको लगता है आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, दिस इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मिलेगा और यहाँ पे आप रिसर्च करोगे, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, एनालिसिस करोगे, भाई वो कॉम्पिटिटर ऐसा कर रहा है। अब ये तो था इनका रोल था, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज क्या थी कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिसिस स्किल होनी चाहिए with Microsoft Excel, attention to detail combined with an ability to absorb the information, highlight potential data quality issues and own to resolution। तो ये शीट आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं इसको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पर मैं जो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट जाते हो, आपको एनालिसिस करना ही होगा, साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप सॉल्यूशन लोगों को बता पा रहे हो। जब आप एक मीटिंग में बैठ रहे हो इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी अच्छे लोगों के साथ, तो आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप लोगों को बता पा रहे हो कि भाई दिस वाज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई हैव केम अप विथ। तो कम्युनिकेशन स्किल, एनालिसिस, ये अच्छी होनी चाहिए। देखो अब बात करता हूँ कि क्या आगे फ्यूचर में इनका है। देखो बिजनेसेस आते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आती रहेगी और उन्हें अपना बिजनेस का रिवेन्यू अच्छा जनरेट करना ही पड़ेगा, और उस टाइम पे उन्हें स्किल वाले पर्सन चाहिए होंगे जो उनके बिजनेस को एनालाइज करके उनके बिजनेस का रिवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करा पाए। तो बिजनेस एनालिस्ट की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। इफ़ यू आर समवन जिसका बिजनेस में बहुत दिमाग है और अपने आप को वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता बट वो बिजनेस में रहना चाहता है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर दैट पर्सन। और इसका जॉब रोल मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगा, बिकॉज ये ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेसेस हमारी दुनिया में ख़त्म नहीं होगा और बिजनेस एनालिस्ट को ज़रूरत पड़ेगी। द पर्सन हु कैन bring a good solution for that organization or and help that organization to grow, that person will earn a lot in the future। तो दिस वॉज ऑल दैट आई हैव टू टेल यू। और जब भी कोई किसी भी जॉब या किसी भी जॉब रोल के लिए आप जाना चाहते हो, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ गूगल पे जाओ, उस रोल का जॉब डिस्क्रिप्शन देखो कि वो कंपनी उस जॉब के रोल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या मांगती है, और जो मांगती है तुम उसी के लिए तैयारी करो। तुम्हें हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम वही देखेंगे जो हमें ज़रूरत है। अगर हम बिजनेस एनालिस्ट के जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि भाई कंपनी एक बिजनेस एनालिस्ट में क्या मांगती है। अगर हम कोडर के लिए जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि भाई कंपनी आजकल कोडिंग के लिए इस एक पर्सन में क्या मांगती हैं, तो मैं उसी की तैयारी कर लूँगा और फिर मैं उस जॉब के लिए डाल सकता हूँ। और एंड डेफिनेटली वो होगा क्योंकि आपने अब वो कर ही लिया है जो एक पर्सन में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दिस। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में कभी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं एंड आई ट्राई कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं ये चीज़ें इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको हर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।